लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। एससी एसटी समाज को साधने के लिए बीजेपी का प्लान। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बीजेपी करेगी सम्मेलन। एससी एसटी समाज के जनप्रतिनिधि होंगे इसमें शामिल। नए मतदाताओं तक पहुंच बनाएगी बीजेपी। 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी एक्टिव मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में 75,000 युवाओं को जो है जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एससी एसटी समाज को साधने के लिए बीजेपी का नया प्लान। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बीजेपी सम्मेलन करेगी जिसमें एससी एसटी समाज के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। नए मतदाताओं तक पहुंच बनाएगी बीजेपी। 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। देहरादून से लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने जो है जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एससी एसटी समाज के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ये नया प्लान तैयार किया गया है जिसमें 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो लोकसभा चुनाव अब जो है नजदीक है, आपको बता दें। और इसी कड़ी में बीजेपी ने जो है अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। एससी एसटी समाज के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। एक सम्मेलन किया जाएगा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में। और ऐसे में किस तरीके से नए मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाई जा सके, इसको लेकर खास जो है रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। और इसी कड़ी में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और इसी के मद्देनजर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बीजेपी बड़े बड़े सम्मेलन करने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक है और 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड से। और ऐसे में पांचों की पांचों सीटों को एक बार फिर से साधने के लिए बीजेपी ने अब नया एक्शन प्लान बनाया है जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बड़े बड़े सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़े। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसी भी तरीके से बीजेपी नहीं चाहती जो पांचों की 5 सीट हैं वो बीजेपी के हाथ से बाहर जाए, इसी को लेकर अब ये महासम्मेलन की तैयारी की जा रही है उत्तराखंड में। बिल्कुल देखा जाए उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और ऐसे में 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, इन दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 5 सीटों पे जीत हासिल की थी। और ऐसे में भाजपा के सामने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार हैट्रिक लगाने की जो कहीं ना कहीं चुनौती है उसे पूरा करने को लेकर तमाम जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खासतौर पे देखें तो अभी से जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की भी तरफ से देखा जाए तो 5 सीटों को इस बार जीतने की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो सक्रियता है वो हरिद्वार सीट को लेकर। हरिद्वार जो सीट है वो हॉट सीट बनते हुए नजर आ रहा है क्योंकि भाजपा के जो सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो लगातार वहां पे दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर वहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता जो कि भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत भी इन दिनों कांग्रेस नेता होते हुए वहां पे शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार हरिद्वार की सीट पे भाजपा को कहीं ना कहीं एक चुनौती मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नैनीताल की सीट पे भी चुनौती भाजपा के सामने होगी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि भाजपा ये इस बात को समझती है और ठीक उसके पहले जो कई मोर्चों की जो मीटिंग्स हैं, सम्मेलन हैं, उन्हें करने जा रही है। और इसी माह में तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। खासतौर पे अगर देखें तो अनुसूचित मोर्चों का, ओबीसी मोर्चों के जो सम्मेलन हैं उनको लेके जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं। खासतौर पे ये कोशिश है कि राज्य के अंदर
जो ओबीसी वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं, उनको भाजपा कहीं ना कहीं अपने पाले में लाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बात को समझ रही है कि चाहे वो हरिद्वार का सीट हो, नैनीताल का सीट हो, अल्मोड़ा का सीट हो, इन सीटों पे सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं ज़्यादातर वो ओबीसी के वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं। तो उन वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाया जा सके, इस बात को लेके अभी से रणनीतियों को धरातल पे उतारा जा रहा है। सम्मेलनों का जो आयोजन है इसी माह से शुरू किया जा रहा है और बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको ये जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं कि इन सम्मेलनों में वो जाएं और लोगों के मनों को टटोलें और कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है और भाजपा के राज्य और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उनको अवगत कराएं। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्रों के वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाने की जो कवायद है वो भाजपा ने शुरू कर दी है। साफ तौर पे मैदानी जिलों में, जो हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर का इलाका हो, नैनीताल के निचले इलाके हों, तो इन सभी सीटों को साधने की जो कोशिश है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। ऐसे में ज्ञानेंद्र नहीं लगता कि जब से धामी सरकार बनी है, सरकार का जो खासा फोकस है, जो कवायद है, वो इस बात पर है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना होने पाए और शायद इसी का ये असर है कि मिथक धामी सरकार ने तोड़े। और ऐसे में अब जिस तरीके से पिछड़ों को और एसटी और एसटी समाज के लिए जो ये महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, लगता है आपको कि इसका फायदा होगा? हालांकि 5 सीट पहले से ही बीजेपी के खाते में है। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से जाति जनगणना की बात उठ रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, हरिद्वार में इसको लेके जिस तरीके से बिहार में सबसे पहले कहीं ना कहीं इस विपक्ष ने इसको सामने लाया और इसे जाति जनगणना कराया। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो कई राज्यों में, उत्तराखंड के अंदर भी हरीश रावत ने इस बात को कहा है कि राज्य के अंदर जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए। सरकार को इसमें अपना जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहिए। ये कोशिश जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की जाति जनगणना को लेके, भाजपा इस बात को समझ गई है कि इस बार के जो चुनाव हैं उनमें जो जाति आरक्षण की बात हो रही है, जाति जनगणना की जो बात हो रही है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग हैं, उनको साधने की आवश्यकता है। ऐसे में ज्ञानेंद्र सवाल बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जिस तरीके से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है पिछड़े समाज को भेदने के लिए, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति इस पर दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी के किले को भेद पाए कांग्रेस? कहीं कांग्रेस दिखाई पड़ रही है इन रणनीतियों के साथ? देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस ने सभी दाव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। उन सीटों पे विशेष तौर पे निगरानी ज़्यादा है जिन सीटों पे ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर्स ज़्यादा हैं। हरिद्वार की बात कर लें, उधम सिंह नगर के इलाके की बात कर लें, जो कि नैनीताल जिले को नैनीताल सीट को जोड़ता है। तो ऐसे में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को लुभाया जाए। और ऐसे में जाति आरक्षण की बात देश भर में जहां उठी, प्रदेश के अंदर हरीश रावत ने भी इसे कहा कि जातीय जनगणना कराया जाए। जाति जनगणना अगर होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति के लोग ज़्यादा हैं और कितने पिछड़े लोग हैं, उस आधार पे उनको आरक्षण दिया जाए। इस बात को कहीं ना कहीं प्राथमिकता में लाने की बात कही है हरीश रावत ने। और इसके पहले भी हमने देश भर में ये आवाज़ उठते हुए देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसको उठाया और लगातार इस मुद्दे को पूरे देश भर में चर्चा का विषय लाया गया है। इंडिया की तरफ से, इंडिया जो संगठन है विपक्षी नेताओं का, वो भी लगातार इसको जोर दे रही है जाति जनगणना को। और यही वजह है कि इस समीकरण को साधने के लिए भाजपा ये समझ गई है कि विपक्ष की तरफ से पूरे देश भर में सभी राज्यों में इस रणनीति को अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही भी इस तरीके के सम्मेलनों को लेके जो नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भाजपा सभी राज्यों में इस तरीके की सम्मेलन कराने जा रही है ताकि इन वोटरों को साध के रखा जाए और आने वाले चुनाव में एक बार फिर कहीं ना कहीं जीत हासिल किया जाए। बिल्कुल, नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी की ये पूरी रणनीति और ऐसे में जिस तरीके से 75,000 ज्ञानेंद्र युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, ऐसे में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। किन किन तरह के कार्यक्रम होंगे और किस तरीके से जो बीजेपी है वो नए मतदाताओं को तक पहुंचने के लिए और 75,000 युवाओं को जोड़ने में कामयाब होगी? क्या कुछ रणनीति इसको लेकर बीजेपी की दिखाई पड़ रही है?
देखिए नवंबर माह में ही इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू कर दिया गया है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जिस तरीके से देहरादून में तमाम ऐसे हरिद्वार जिले के युवाओं को कहीं ना कहीं पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी देहरादून में। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से ये सदस्यता दिलाई गई थी। ये कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जो अलग अलग समयों पे सम्मेलनों के जो आयोजन हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल में ये सम्मेलन कहीं ना कहीं जो मनवीर चौहान है मीडिया प्रभारी, वो इस दौरे पे हैं और ऐसे में वहाँ इन सम्मेलनों को देख रहे हैं। अगर हम गढ़वाल की बात कर लें तो गढ़वाल में सभी जिलों में, चाहे वो हरिद्वार हो, पौड़ी हो, टिहरी हो या फिर उत्तरकाशी हो, देहरादून, इन जिलों में लगातार जो है नए नए सदस्य बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और ऐसे में भाजपा की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्गों को जोड़ा जाए और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको बताया जाए कि युवाओं को लेकर भाजपा की जो नीति क्या है, सोच क्या है और किस तरह की योजनाएं सामने लेके आ रही है। तो ये कोशिश है भाजपा की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ऐसे में अपने आप को मजबूत किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बूथ स्तर की मजबूती के साथ साथ भाजपा की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्गों के वोटरों को साधा जाए, चाहे वो युवा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, ओबीसी मोर्चा हो, सभी वर्गों को जोड़ा जाए। इसके अलावा अन्य जो सम्मेलनों के जो आयोजन होने हैं, वैश्य समाज का सम्मेलन होगा, अन्य जो सभी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सभी समाजों के अलग अलग सम्मेलन होंगे ताकि सभी समाजों को जोड़ के रखा जाए। बिल्कुल, ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव में। तमाम जी। सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कितना खासा फर्क है जो आगामी चुनाव में पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।